ओम शांति। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जैसे ही हम मकर संक्रांति का नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? आसमान में रंग बिरंगी पतंगें और वो तिल गुड़ की मिठास, है ना? पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि इस सारे जश्न के पीछे, इस उल्लास के नीचे कुछ बहुत गहरे आध्यात्मिक रहस्य भी छिपे हो सकते हैं? तो चलिए, आज इन्हीं रहस्यों को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ। इस त्योहार का जो असली मतलब है, जो इसका सार है, वो इसकी पतंगों और मिठाइयों से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये सिर्फ एक दिन का जश्न तो है ही नहीं, ये तो जीवन जीने के एक पूरे तरीके का, एक पूरे दर्शन का प्रतीक है। तो इसकी शुरुआत होती है बदलाव से। मकर संक्रांति का जो मूल सार है ना, वो है ही परिवर्तन। और ये एक ऐसा बदलाव है जो सिर्फ बाहर नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर भी एक नई शुरुआत का इशारा करता है। हम सब ये महसूस करते हैं ना कि इस त्योहार के आते ही मौसम कैसे एक करवट लेता है। वो जो कड़ाके की ठंड होती है वो कम होने लगती है, सूरज की गर्माहट में एक अपनापन सा लगता है, और दिन भी तो धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं। ये प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत संकेत है कि अंधेरे के बाद उजाला आता ही है। लेकिन बात सिर्फ इस बाहरी बदलाव तक ही सीमित नहीं है। ये तो हमारे लिए एक इशारा है, एक आंतरिक, एक आध्यात्मिक परिवर्तन का भी प्रतीक है। मतलब जैसे प्रकृति खुद को बदल रही है, ठीक वैसे ही ये त्योहार हमें भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए और बेहतर होने के लिए एक तरह से प्रेरित करता है। और अब आते हैं इस त्योहार के सबसे रोमांचक, सबसे रंगीन हिस्से पर, पतंग। सोचिए, आसमान में उड़ती वो खूबसूरत सी पतंग, वो सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि वो हमें एक बहुत बहुत गहरा आध्यात्मिक सबक सिखाती है। तो सवाल ये है कि ये आध्यात्मिक उन्नति ये है क्या आखिर? सीधी सी भाषा में समझें तो ये आत्मा की ऊपर की ओर यात्रा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पतंग हवा के सहारे आसमान में ऊंची और ऊंची उड़ती चली जाती है। ये ज्यादा पवित्रता, ज्यादा समझ और खुद को बेहतर बनाने का एक लगातार चलने वाला सफर है। पता है, ये पतंग का जो उदाहरण है ना, ये जिंदगी को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि पतंग हमारी आत्मा है, जो हमेशा हमेशा ऊंचा उड़ना चाहती है, और उसे थामे हुए जो धागा है, जो डोर है, वो है हमारे रिश्ते, हमारे कनेक्शंस। अब होता क्या है कि जब जिंदगी में उलझनें आती हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? डोर को ढील देनी पड़ती है, मतलब रिश्तों में लचीलापन दिखाना पड़ता है। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा खींचतान करेंगे तो क्या होगा? डोर टूट जाएगी और हमारे रिश्ते भी तो बिखर सकते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात छिपी है। जैसा कि कहा गया है, अगर हमने बात को खींचने का प्रयत्न किया, वो कटने की संभावना है, अर्थात संगठन से अलग हो जाएंगे। कितनी सीधी और कितनी गहरी सीख है ना? कि रिश्तों को जबरदस्ती से नहीं, बल्कि सहजता और समझदारी से सहेजा जाता है। अच्छा, पतंग के बाद अब बात करते हैं इस त्योहार के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू की, और वो है पवित्र स्नान। लेकिन यहां भी सवाल वही है, क्या ये सिर्फ पानी में एक डुबकी लगाना है या फिर इसका भी कोई गहरा मतलब है? मकर संक्रांति पर, खास तौर पर कुंभ जैसे बड़े बड़े मेलों में, पवित्र नदियों में शाही स्नान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। लाखों करोड़ों लोग इन नदियों में डुबकी लगाते हैं। पर असल में ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसका भी एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। असल में ना, यहाँ दो तरह की सफाई की बात हो रही है। एक तो है शारीरिक स्नान, जो हम पानी से अपने शरीर को साफ करने के लिए करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन दूसरा, और शायद ज्यादा जरूरी है, ज्ञान स्नान। ये क्या है? ये है आत्मा को ज्ञान के सूर्य, मतलब उस सर्वोच्च शक्ति से मिले ज्ञान में डुबोकर शुद्ध करने की प्रक्रिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सच्ची शुद्धि तब होती है जब हमारी आत्मा ज्ञान में स्नान करती है। ये वो ज्ञान है जो हमारे अंदर की सारी अशुद्धियों को, सारी नेगेटिविटी को धो देता है और आत्मा को फिर से एकदम पवित्र और निर्मल बना देता है। तो देखिए, हमने पतंग के धागे से रिश्तों में लचीलापन सीखा और पवित्र स्नान से आत्मा की शुद्धि के बारे में जाना। अब जब हम इन दोनों शक्तिशाली विचारों को मिलाते हैं ना, तो हमें इस त्योहार का सबसे बड़ा संदेश मिलता है, और वो है एकता का सूत्र। जरा सोचिए, पतंग का वो जो धागा है, वो सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। वो आसमान में उड़ती बाकी पतंगों के धागों से भी तो उलझता है, जुड़ता है। ये हमें उसी एकता के सूत्र की याद दिलाता है जिसमें हम सभी को एक साथ बंध कर रहना चाहिए। ये एक रिमाइंडर है कि हम सब एक ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं और हमें प्रेम और सद्भाव के साथ रहना है। तो अगर हम मकर संक्रांति की मुख्य सीख को संक्षेप में समझें तो वो क्या है? पहला, लचीलापन।
मतलब रिश्तों में जरूरत पड़ने पर ढील देना सीखना होगा। दूसरा, एकता, यानी सद्भाव के धागे से हमेशा जुड़े रहना है। तीसरा, मिठास, अपने व्यवहार में, अपने रिश्तों में तिल गुड़ जैसी मिठास घोलनी है। और चौथा और सबसे जरूरी, ज्ञान, आत्मा को शुद्ध करने वाले उस सच्चे ज्ञान की तलाश हमेशा जारी रखनी है। और अब अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि एक त्योहार के बस एक दिन से मिले ये सारे सबक हमारे पूरे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। शायद असली जश्न सिर्फ एक दिन पतंग उड़ाने या तिल गुड़ खाने में नहीं है, बल्कि इन सबकों को हर दिन अपनी जिंदगी में जीने में है।